नमस्कार। देखिए, किडनी स्टोन के रोगियों में सबसे बड़ी समस्या आती है रिकरेंसी को लेकर के, कि बार बार स्टोन्स बनते हैं। और जिन लोगों को बार बार स्टोन्स बनते हैं उन सब के लिए ये वीडियो है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि स्टोन ना बार बार बन सकती है। एक तो स्टोन का नॉर्मल नेचर होता है बार बार बनने का, एक होता है एबनॉर्मल नेचर। अगर एबनॉर्मल नेचर हो रहा है, एबनॉर्मलिटी मतलब स्टोन्स अगर जल्दी जल्दी बन रहे हैं, अगर बहुत जल्दी जल्दी बन रहे हैं स्टोन्स, बस सतर्क हो जाइए कि इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ी है मामला। अगर 2-4 सालों में, 5 सालों में 2-4 mm, 5 mm, 6 mm का स्टोन बन रहा है, दैट इज़ नॉर्मल। वो एक नॉर्मल पार्ट है स्टोन का, नॉर्मल कोर्स है स्टोन के डिजीज का। बात आप समझ रहे हैं, रिकरेंसी का। लेकिन अगर स्टोन आपको जल्दी जल्दी बन रहा है, कुछ ही दिनों में बन जा रहे हैं, कुछ महीनों में बन जा रहे हैं, बहुत तेजी से बड़े स्टोन्स बन जा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर हो सकती है। तो ऐसी क्या गड़बड़ी हो सकती है? उसमें आपके पैराथायराइड यानी कुछ मेटाबॉलिक रीजन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार स्टोन्स बनते हैं। और कुछ ऐसे कारण भी हो सकते हैं जो कि कारण आपको मतलब चौंका देंगे, आप सोच नहीं सकते, और आप परेशान हो करके कई बार ट्रीटमेंट करा करके चीरा लगवा करके परेशान हो चुके होंगे, और समझ में नहीं आएगा कि ये बार बार पथरी क्यों बन रही है और बड़ी बड़ी पथरी क्यों बन रही है। उसका जवाब नहीं मिलेगा। उसका जवाब है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन अगर आप पहले टेस्ट करा लेते हैं, अगर वो एबनॉर्मली बढ़ा होता है, मतलब अगर वो 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा होता है, 10 गुना ज़्यादा बढ़ा होता है, 8 गुना ज़्यादा बढ़ा होता है, तो समझ लीजिए कि कुछ न कुछ एबनॉर्मलिटी कुछ गड़बड़ी मामला है, कि कुछ न कुछ ऐसा हिसाब किताब चल रहा है कि जो बिल्कुल आपकी सोच से परे है। वो क्या है? वो है एडिनोमा वर्ड, पैराथायराइड का एडिनोमा। अब ये एडिनोमा हो सकता है कि आपको जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो एडवाइस करें कि ऑपरेशन कराएं आप। इसके पास भाई किसी का एडिनोमा निकल आता है तो वो ऑपरेशन ही कराता है, और कि भैया नहीं तो कैंसर में बदल जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है इस एडिनोमा का आप ऑपरेशन ही कराएं, इसका इलाज भी है। आप होम्योपैथिक इलाज ले करके देख सकते हैं सबसे पहली बात, और होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे सिनेरियो में एक केस है हमारे पास। सामिया जी, आप किस पर्पज से आई थी मेरे पास? मैं यहाँ पे किडनी स्टोन से आई थी। कब आई किडनी स्टोन था बिफोर 3 मंथ। 3 मंथ नहीं, काफी टाइम हो गया। नहीं, जनवरी में आई थी मैं। जनवरी में आई थी। क्या हुआ था आपको? मुझे किडनी स्टोन प्रॉब्लम थी। आपने मुझे मेडिसिन सजेस्ट की थी। और पहली बार स्टोन बना था कि इसके पहले बन चुका था? मुझे ये प्रॉब्लम थी बिफोर 2-3 मंथ से, इससे पहले से मेरी प्रॉब्लम थी। बट मुझे सजेस्ट किया हमारे ऑफिस में, हमारे डायरेक्टर हैं सुरेश कुमार मिश्रा, उन्होंने बोला था कि उन्होंने बोला क्या था, वो खुद यहाँ पे आके इलाज करा चुके हैं, और विदिन 3 डेज में उनका जो है 40 mm आई थिंक बहुत ज्यादा मतलब बड़ा किडनी था, स्टोन था, वो आपने 3 दिन में ही उसको रिमूव। काफी वो खुश थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। अच्छा। तो फिर मैं आपके पास आई। आपने मुझे फर्स्ट तो कुछ टेस्ट करवाने कहा था कि मैं दोबारा आपका टेस्ट कराऊंगा, अल्ट्रासाउंड कराऊंगा, और 1 वीक का आपने मुझे मेडिसिन दी थी, ट्रीटमेंट। जब मैंने आफ्टर 1 वीक आपके पास आई और करंट अल्ट्रासाउंड लेकर, तो किडनी स्टोन जो मेरा पहले था उससे भी थोड़ा सा बड़ा निकला। तो आपने देखा तो आपने बोला कि ऐसे तो विदाउट एनी रीजन तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपका मेडिसिन तो बेस्ट है, फिर भी बढ़ा हुआ है, तो मैं कुछ टेस्ट कराऊंगा। तो आपने मुझे पीटीएच का बोला। सो पीटीएच का जब मैंने टेस्ट कराया और आपको फिर दिखाया, तो पीटीएच मेरा नॉर्मल होना चाहिए था, आई थिंक 60 होता है, 60-70 होता है, मेरा 733 था। मतलब बहुत ही ज्यादा, 10 गुना से ज्यादा ही हायर लेवल के 10 लेवल पे था। तो फिर आपने मुझसे बोला कि अब इसका ट्रीटमेंट ले लो। फिर आपने क्या किया? तो मैंने ये उसका फिर जब वो पीटीएस था तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट
डॉक्टर हैं, डॉक्टर उपाध्याय, निराला नगर में बैठते हैं। मैंने उनके पास गई तो उन्होंने बोला कि मुझे लग रहा है आपके सिस्ट कुछ लग रहा है कि थायराइड में को, तो उन्होंने फिर मुझे सबसिडी स्कैन करवाने को बोला। तो उसमें एडोनिमा निकला था। हाँ ठीक। तो फिर एडनोमा निकला तो फिर मैंने सर को फोन किया कि सर ऐसा ऐसा एडनोमा निकला है, क्या है। तो आपने यही बोला कि मैम आप हमारे पास आओ, मैं इसका ट्रीटमेंट करता हूँ। लेकिन अब लोगों ने इतना डरा दिया कि एडनोमा आगे चल के कैंसर बन सकता है। सो फिर मैंने क्या किया, मैंने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर को देखा। डॉक्टर ने कहा इसका एक ही इलाज है, सिर्फ है उसका ऑपरेशन, सर्जरी। तो फिर मैंने हालांकि सर को फोन किया, मुझे पूरा ये था कि हाँ सर सही कर देंगे। बट होता क्या है कि जब कैंसर का जब नाम सुन लेते हैं तो डर लगने लगता है। फैमिली प्लस रिलेटिव सभी लोग बोलते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फिर मैंने फाइनली सर्जरी कराई और ये देखिए मेरे मार्क अभी भी बना है और ये जीवन भर कब तक बना रहेगा। बट अब क्या नॉर्मली अब मुझे रियलाइज की उसके करने के बाद में नो डाउट सर अगर ना पीटीएस कराते तो मुझे पता ही ना चलता, क्योंकि इससे पहले मेरा गॉलब्लैडर स्टोन भी इसी रीजन से मे भी बना होगा। क्योंकि स्टोन्स वगैरह और मुझे वेट लॉस होना, पिंपल्स होना, ये सारा पीटीएस है जो कि कोई डॉक्टर नहीं पता चल पा रहा था। सिर्फ सर से ही मुझे पता चला, वरना मैं ऐसे ही भटकती रहना जाने कितने। अच्छा, ऑपरेशन होने के बाद आपको किन किन चीजों में आराम मिल गया? ऑपरेशन होने के बाद मुझे बहुत ज्यादा प्यास हर टाइम लगती थी, बस मुझे प्यास में काफी मिला। मुझे इरिटेशन और निगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, मुझे लग रहा है कुछ थायराइड की वजह से क्या था, वो मुझे आराम मिल गया। भूख नहीं लगती थी, भूख बहुत लगने लगी। वेट मीन सबसे ज्यादा तो वेट लॉस हो रहा था, वो मुझे काफी सही हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, लेकिन उसके बाद में मुझे ये यहाँ पे कुछ ये कब हुआ? ये कब हुआ? ये मुझे ऑपरेशन के टाइम पर भी था हल्का हल्का, थोड़ा सा था ये ऑपरेशन के टाइम पे। और ये वॉट है क्या मैम? जी हाँ, ये तो मस्सा है। ठीक ठीक। तो ये था। तो फिर मुझे याद आया कि तो बेस्ट ही है, तो मैं यहाँ पर आई इसकी प्रॉब्लम लेकर। देखिए होता क्या है, हमेशा इस चीज को समझिए। अब ये बता रही हैं, ये आंख वाली के पास जो परेशानी है, इनको एक सिस्ट है और वो सिस्ट इनको उस समय भी थी। अब जब हम इनको ट्रीटमेंट दे रहे होते, अगर ये ट्रीटमेंट फॉलो करती तो हो सकता है ये वो भी चीजें ठीक हो सकता है क्या है, होम्योपैथी में होता भी है डेफिनेटली, कि अगर किसी एक चीज का अगर हम ट्रीटमेंट प्रॉपर होम्योपैथिक वे अपना करके कर रहे हैं तो कहीं अनकही बातें सब उसके दायरे में आती हैं। ठीक है, और हमेशा एक हेल्थ को रिस्टोर करने का काम करती हैं। तो होम्योपैथी विधा तो बहुत अच्छी है, फाइन है। अब इनको आना पड़ा, मतलब उसी चीज के लिए आई, लेकिन ऑपरेशन के बाद आई। डर की वजह से इन्होंने ऑपरेशन किया, लेकिन करवा लिया। लेकिन कहने का मतलब ये एक बार ट्रीटमेंट लेकर के देख सकती थी, इतनी जल्दी चीजें नहीं होती हैं। मैं ये मानता हूं कि भाई एक अपनी तरफ से भी अगर टाइम दे देती ट्रीटमेंट लेकर के, कि रिस्पॉन्स देख लेती हैं कि महीना 2 महीना 3 महीने में कितना बदलाव आ रहा है, और वो बदलाव मरीजों के साथ मिलता है और मरीज ठीक होते हैं। लेकिन पेशेंट को वहीं से कॉन्फिडेंस गेन होने लगता है। लेकिन कुछ लोग कैंसर का नाम सुन करके डर जाते हैं। ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए कि कैंसर सुन करके तुरंत डरिए और तुरंत भागने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर हमको पता चलेगा कि एक रूम में अगर हम लोग बंद हैं और दरवाजे जो आने जाने का जो बाहर का रास्ता है वो बिल्कुल बंद हो गया है, तो हम लोग एक ह्यूमन नेचर है जरूर कि हम लोग बहुत पैनिक होते हैं उस समय कि हम लोग कैसे बाहर जाएंगे, तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं। और अगर हमको पता ही नहीं चला कि दरवाजा बंद है तो हमको आराम से बैठे रहेंगे यहाँ पे। तो वो पैनिक जो भी इनके द्वारा एक्शन लिया गया वो एक पैनिक में लिया गया है, ये मैं मानता हूँ। और ऑपरेशन करवाने में अकेले पेशेंट का हाथ नहीं होता है, अटेंडेंट सबसे ज्यादा अटेंडेंट का हाथ होता है ना। अटेंडेंट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अटेंडेंट और आसपास वाले। वो ढूंढ के केसेज ऐसे लेके आएंगे कि आप देखो उनके साथ ये हो गया, उनके साथ ये हो गया। तो ऐसे में हमेशा सतर्क रहिए। देखिए ऑपरेशन क्या है, अल्टीमेट हमारा वो है कि ऑपरेशन एक अल्टीमेट इलाज है। ठीक है, वो हमें मतलब संभाल के रखना चाहिए। कहते हैं ना कौन बने करोड़पति में कि हाँ ये लाइफ लाइन की तरह उसको यूज करना चाहिए। तो इस तरीके से ऑपरेशन को ना, किसी भी चीज़ का ऑपरेशन के लिए सबसे पहले हमको ट्रीटमेंट विधा पे जितना जा सके, जितना कर सके, अगर ट्रीटमेंट से वो चीज़ ठीक हो जा रही है तो हम ऑपरेशन से वो चीज़ बचा सकते हैं, है ना, विदाउट एनी मार्क बचा सकते हैं। और बहुत सारे मरीज बचे भी हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के साथ समझ में आए बात। और खास तौर से ऐसे लोग जो बार बार
पथरी होने की वजह से परेशान हो रहे हो और बड़ी बड़ी पथरी होने की वजह से परेशान हो रहे हो तो अपना पीटीएच लेवल करा करके देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट भी करा लीजिएगा, एक थायराइड हार्मोन भी कराइएगा और एक फुल KFT कराइएगा, फिर बताइएगा। नमस्कार।